कार्ड्स की बात चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 15 वीडियोस हो चुके हैं। आपने हर वीडियोस को प्यार दिया और मैंने आपके पर्सोना के हिसाब से, आपके खर्चों के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मैंने अलग अलग कार्ड्स यहाँ पर रिव्यू किए। अब वक्त आ गया है जब मैं आपको अपने कार्ड स्टैक दिखाऊं, अपने कार्ड्स के बारे में बताऊं और बताऊं कि कैसे अगर आप भी मेरी तरह खर्चा करते हैं, मेरे किस्म के खर्चे हैं आपके, तो आपको ये कार्ड लेने चाहिए। हर कार्ड जो है वो पर्पस ड्रिवन है। हर कार्ड एक ऑल्ट कॉइन की तरह है कि आपको जितने रिटर्न चाहिए वैसा ही कार्ड होना चाहिए। वो आपके पोर्टफोलियो की तरह है कि आपके पोर्टफोलियो में जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी वगैरह होते हैं, हर किसी के पास सेम स्टॉक्स नहीं होते हैं, सेम इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, वैसे हर किसी के पास सेम कार्ड्स भी नहीं होने चाहिए। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ऑब्वियसली नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो मैं इस श्रृंखला में शुरू करता हूं कि मेरा वन ऑफ द अर्लीस्ट कार्ड जो मेरे पास था, काफी फेमस कार्ड है, एचडीएफसी इन्फिनिया, राइट। ये एचडीएफसी का टॉप ऑफ द लाइन कार्ड है। इट इज अ मेटल कार्ड और ये बहुत समय तक टॉप ऑफ द चार्ट में था। इसके कुछ फायदे क्या मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसकी फीस बतानी जरूरी है। 12,500 रुपए प्लस जीएसटी इसकी फीस है। अगर आप साल में 10 लाख रुपए का खर्चा करते हो इस कार्ड पर तो आपको वो फीस माफ हो जाती है। मैं इस कार्ड को क्यों यूज करता था या फिर क्यों मैंने और कार्ड्स ऐड किए जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसका एक पोर्टल है एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल, जो मेरे ख्याल से बहुत ही मैजिकल है। अब उसमें क्या होता है, आप फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, होटल बुक कर सकते हो और आप ट्रेन बुक कर सकते हो, बस बुक कर सकते हो, जिसमें अभी बस ऑप्शन है। अभी बस से आप बस बुक कर सकते हो थ्रू एचडीएफसी स्मार्ट बाय। अब यहाँ पर ये फ्लाइट और होटल के बुकिंग पर आपको ये एक तरह से 5x और 10x रिवॉर्ड देता है। यानी कि इसका जो बेस रिवॉर्ड है, अगर आप इस कार्ड पर कुछ भी खर्चा करते हो, बहुत नो ब्रेनर, कहीं पर भी खर्चा करते हो, तो आपको इसमें 3.33% रिटर्न मिलता है। हर 150 रुपए पर आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो पॉइंट जो है वो कैसे यूज होंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। सारे कार्ड्स में बताऊंगा एक साथ, बट पॉइंट्स एकत्रित कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आपने होटल बुक किया, होटल बुक करने पर, होटल की बुकिंग करने पर एचडीएफसी स्मार्ट बाय पोर्टल से आपको 10 गुना रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि 33%। अगर आपने 1 लाख रुपए का होटल बुक किया तो आपको 33,300 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। वैसे ही फ्लाइट्स पर जो है 5 टाइम्स यानी कि 16.66% और बस और ट्रेन पर भी आपको 16.66% रिटर्न मिल जाएगा पॉइंट्स के तौर पर। अब यहाँ पर इनका एक वाउचर पोर्टल है, गिफ्टर और वूहू, gifter.smartbuy.com आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर वूहू, उस पर आप वाउचर खरीद सकते हैं, ब्लिंकिट के, मिंत्रा के। वो सब खरीदने पर भी आपको 16.66% पॉइंट्स वापस मिलते हैं। तो इस तरीके से इस कार्ड्स को यूज करके जो है आप ऑलमोस्ट महीने के 15,000 पॉइंट्स तक कर सकते हैं। 15,000 स्मार्ट बाय की मंथली कैपिंग है। वो 15,000 पॉइंट्स कैसे यूज होंगे, इनके बहुत सारे ट्रांसफर पार्टनर्स हैं, जैसे कि आप एयर इंडिया में ट्रांसफर कर सकते हो, एवियोस में कर सकते हो, ऑलमोस्ट दुनिया भर की 15 से ऊपर फ्लाइट्स में आप ट्रांसफर कर सकते हो। किसी में 1:1 है, किसी में 2:1 है। अच्छा, अब अगर आप बात करें, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस इनका एक पार्टनर है। सिंगापुर एयरलाइंस के ऊपर मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी कि आप 7,000 पॉइंट्स में हैदराबाद, दिल्ली, इन सब से सिंगापुर की फ्लाइट ले सकते हो। तो 7,000 पॉइंट्स, तो आप देख सकते हो कि एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं कि दिल्ली से सिंगापुर फ्लाइट जो है वो सिंगापुर एयरलाइंस की सिर्फ 7,000 रुपए की है, वो फ्लाइट ऑलमोस्ट 28,000 रुपए की है, पर यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको 4 गुना तक प्रभाव दे सकता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। इसको अच्छा मैंने क्यों यूज करना थोड़ा कम किया या फिर मैं क्यों और कार्ड्स पर मूव कर गया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके होटल्स पर 33% रिवॉर्ड है और फ्लाइट्स पर जो है वो 16% रिवॉर्ड है। अब यहाँ पर मुझे मिला मेरा दूसरा कार्ड। अभी मैं तीसरा सबसे पावरफुल कार्ड बताने जा रहा हूँ, जिसपे तो बस, जो मैं कहता हूं ना कि मैंने फ्री इंटरनेशनल ट्रिप किया, ये फलाना ढमकाना, वो उस कार्ड के कारण ज्यादातर है। जो मैं अपना सीक्रेट वेपन लास्ट में आपको बताने वाला हूं, उसको लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद ये मेरा जो सेकंड कार्ड है, जो मेरा इन्फिनिया के बाद फेवरेट हुआ था, इसको मैंने काफी यूज किया, वो है एचएसबीसी प्रीमियर कार्ड। अभी एचएसबीसी प्रीमियर कार्ड जो है ये अल्ट्रा लग्जूरियस कार्ड इसको कह सकते हैं हम, जिसमें आपको पहले एचएसबीसी का बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं देते हैं ये। और एचएसबी का बैंक अकाउंट खोलने के बाद भी आपको एचएसबीसी का प्रीमियर अकाउंट देना पड़ेगा, जिसमें आपकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, या फिर आप 50 लाख रुपए का अगर इनके पास एफडी या कुछ कराते हैं तो आपको ये एचएसबीसी प्रीमियर बैंक अकाउंट मिलता है। उसके बाद आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड की फीस वैसे ये लोग लेते नहीं है, वैसे कहने को इसकी फीस 10,000 रुपए, बट अगर आप प्रीमियर स्टेटस में तो इसकी ये फीस लेते नहीं है। ये प्रीमियर स्टेटस पे ज्यादा जोर डालते हैं कि आप उनके प्रीमियर कस्टमर बनो। अच्छा, ये इसको मैंने इन्फिनिया को, अभी वैसे इन्फिनिया भी मैंने बंद नहीं किया, चल रहा है अभी भी, बट मैंने इन्फिनिया को कम करके इसको यूज करना इसलिए बंद किया था क्योंकि एचडीएफसी इन्फिनिया के स्मार्ट बाय की तरह एचएसबीसी का हॉपर प्लेटफॉर्म है। अब हॉपर प्लेटफॉर्म पर जो अगर आप देखेंगे, एक्चुअली होटल्स पे 36% और फ्लाइट्स पर 18% रिवॉर्ड मिलते हैं। बेस रिवॉर्ड इसका जो है 3% है। हर 100 रुपए का स्वाइप आप कहीं पर भी करोगे। ये मेरा नो ब्रेनर कार्ड है, मैं अपने पापा को भी दे रखा था मैंने काफी टाइम पर, कि आप किसी भी दुकान पर जाते हो, कहीं जाते हो शॉपिंग करने, इसको स्वाइप मारो, 3% पॉइंट्स इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलते हैं। बट जो इसका मैजिक है वो मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो एक सीक्रेट चीज है जो बाकी और कार्ड्स में नहीं है। और फ्लाइट्स पर 18% पॉइंट्स और होटल पे 36% पॉइंट। यहाँ पर अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बार कहा था कि मेरा होटल जो है ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है,
वो मेरा जापान का बहुत सारी होटल बुकिंग इससे हुई थी। इसमें क्या होता है, इनका एक ट्रांसफर पार्टनर है एकॉर। अब एकॉर जो है, एकॉर चेन ऑफ होटल आपने सुना होगा, नोवोटेल, आइबिस, ठीक है, ग्रैंड मेर्क्योर। वो जो उसका एक पॉइंट है, अगर आप ट्रांसफर करते हो तो वो 2.2 रुपए के बराबर होता है। दैट्स द ब्यूटी। जैसे मैंने इसमें बताया कि अगर मैं HSBC प्रीमियर से कोई होटल बुक करता हूं तो मुझे 36% पॉइंट मिलते हैं। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का होटल किया तो मुझे 36,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि मुझे मिले भी हैं। मैं आपको किसी और दिन, अगर आप कहोगे HSBC के बारे में और बताना है, तो मैं आपको प्रीमियर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। 36,000 पॉइंट मिले, उसको आप फिर एक और की वेबसाइट पर ट्रांसफर कर दो तो 36,000 इंटू 2.2 आपको मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट, अगर आप लगा लीजिए 80,000 या जो भी मैथ बैठता है, तो आपको 1 लाख रुपए का होटल बुक करने पर ऑलमोस्ट 80-90 हजार रुपए के होटल की ही वैल्यू वापस मिल जाती है। और जैसे मैंने कहा, मैंने अपने पापा को भी दे रखा है, तो सिंपल स्वाइप भी वो करते हैं तो 3% मिलता रहता है। कभी फ्लाइट बुक करनी होती है, उस पर 18% मिलता है, विच ऑल कैन बी ट्रांसफर टू एकॉर। एकॉर जो है वो HSBC में इसलिए खास है क्योंकि एकॉर का ट्रांसफर रेशियो 1:1 है। तो जो मेरे ये पॉइंट्स हुए एज इट इज एकॉर में चले जाते हैं, और एक एकॉर पॉइंट की वैल्यू 2.2 रुपए है उनकी वेबसाइट पर। इन्फिनिया में भी एकॉर है, बट वो 2:1 है, यानी कि अगर मेरे पास इन्फिनिया में 20,000 पॉइंट्स होंगे तो वहां पर जाके 10,000 एक और पॉइंट बनेंगे, जो कि 22,000 रुपए होंगे। तो 20,000 पॉइंट्स इक्वल टू 22,000 रुपए। वहीं अगर ये 20,000 पॉइंट्स मेरे पास HSBC प्रीमियर के अंदर होते हैं तो वहां पर जाके ये बन जाते हैं 20,000 एक और पॉइंट, यानी कि करीब करीब 44,000 रुपए की वैल्यू के। तो एक और पॉइंट जो है 2.2 का है, तो यानी यहां पर HSBC प्रीमियर थोड़ा सा और पावरफुल है। अब मैं बात करता हूं अपने सबसे मेरे जायंट हॉर्स के बारे में, वो है एक्सिस मैग्नस बर्गंडी। ये एक्चुअल में मैं कहूंगा मेरा फेवरेट कार्ड है, ये मेरा नो ब्रेनर कार्ड है। ये मैं कार्ड कब कब यूज करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इन कार्ड्स के कुछ स्पेशल यूज भी यहां पर जानना जरूरी है। जैसे मैंने इन्फिनिया शुरू में लिया था मेरे बेटे की स्कूल फीस लेने के लिए। साल की स्कूल फीस करीब 7 लाख रुपए आती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मिलाकर। तो यहां पर मुझे 7 लाख रुपए पर 3.33% के हिसाब से स्कूल की पॉस मशीन पर जाकर स्वाइप करने पर करीब 22-25 हजार पॉइंट्स मिल जाते थे। यहां पर एक्सिस मैग्नस बर्गंडी जो है वो जायंट हॉर्स है। कैन यू बिलीव इट कि इस पर 17.5% पॉइंट्स मिलते हैं, नो ब्रेनर। यानी कि अगर मैं अपने बेटे की स्कूल फीस किसी जब भी टाइम आता है 7 लाख रुपए की देता हूं, तो उस महीने मुझे 1 लाख पॉइंट से ऊपर मिलते हैं सिर्फ स्कूल फीस देने के। जो मैं आपको लास्ट में 2-3 मैसेज देना चाहता हूं, जो मैं आपको कहता हूं कि यार हम विदेश ट्रैवल करते हैं, होटलों में फ्री में रहते हैं, यूजिंग आवर क्रेडिट कार्ड, वो कुछ भी फालतू खर्चा नहीं है। मेरे पिताजी को ब्लिंकिट, ज़ेप्टो बहुत पसंद है। वो दिन में 3-3, 4-4 बार कभी दूध कभी पनीर ऑर्डर करते हैं। ये आपके घर की भी रोजमर्रा वाली चीजें हैं, इसमें कोई फालतू खर्चा नहीं है। उनको मैंने एक कार्ड दे रखा है, ठीक है। वो भी उनके बारे में बताऊंगा मैंने उनको कौन सा कार्ड दे रखा है, ठीक है। मेरा ड्राइवर है, उसके पास हमारी लंबी गाड़ी है, उसकी माइलेज खराब है, वॉल्वो S90, तो वो अपने पास से पैसा दे देगी, तो उसको मैंने अपना एक कार्ड और है BPCL ऑक्टेन कार्ड, जिसपे 7.5% पेट्रोल पे वापस मिलता है। तो वो पर्पस ड्रिवन कार्ड है। अब मैंने एक्सिस बर्गंडी इसलिए लिया, इसकी 30,000 रुपए की साल की फीस है गाइस, और इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको अकाउंट में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। बट ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे अपने बेटे की स्कूल फीस हर साल देनी ही है। वो उस एक महीने में 1 लाख पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और ये 1 लाख पॉइंट्स मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने बताया, एक्सिस मैग्नस बर्गंडी, एक्सिस बैंक भी सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल करने देता है। हम जापान गए थे सिंगापुर एयरलाइंस से बुक करके, हैदराबाद से सिंगापुर, सिंगापुर से जापान टोक्यो, और जो उसकी बिजनेस क्लास है हैदराबाद से, वो करीब 40,000 पॉइंट्स की होती है। यानी कि मेरे बेटे की एक स्कूल फीस मेरे आने जाने की बिजनेस क्लास टोक्यो की स्पॉन्सर कर देती है। मैंने आपको शायद पीछे बताया था कि नहीं बताया था, अगर आप कहोगे तो मैं बताऊंगा। सिंगापुर एयरलाइंस एक स्पॉन्टेनियस एस्केप करके एक प्रोग्राम लाता है हर महीने की 15 तारीख को। अगले महीने कुछ सेलेक्ट राउट्स पे वो 6-6 हजार माइल्स के लिए टिकट भेजता है। तो यानी सोचो ना, अगर मुझे सिंगापुर जाना हो, इंडोनेशिया, बाली जाना हो, और भी बहुत सारी थाईलैंड जैसी डेस्टिनेशन पर, वो हर महीने निकालता है कुछ सिलेक्टिव डेट्स पर, हैदराबाद से दिल्ली से 7,000 पॉइंट्स में, यानी कि 14,000 में आना जाना। यानी कि मेरे बेटे की स्कूल फीस एक बार पे करने पर जो 1 लाख पॉइंट से ऊपर मिलते हैं, 17.5% रिवॉर्ड, उससे मैं कितने ट्रिप कर सकता हूं। दीज आर ऑल कार्ड्स जो मुझे सूटेड हैं। अब इस चैनल पर मैं शायद 100 वीडियोस और बनाऊंगा, क्योंकि मैं तब तक वो कार्ड लाता रहूंगा जो आपको शायद सूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कार्ड है एक स्केपिया कार्ड, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है, ठीक है। ये एक रूपे कार्ड है। रूपे कार्ड मतलब इसको मैंने अपने गूगल पे में जोड़ रखा है। जो मुझे ऐसी जगहों पर जहां पर सिर्फ यूपीआई होता है, किसी मर्चेंट को पे करना होता है, जो कहते हैं हम कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, मैं वहां पर भी पॉइंट्स बनाता हूं। देन आई हैव वन मोर पर्पस ड्रिवन कार्ड, जिसका नाम है कतार एयरवेज का इंडसइंड एवियोस कार्ड। अब ये कार्ड मैंने क्यों लिया, देखो मेरे पास बहुत सारी टैक्स पेमेंट्स आती हैं, सो ये कार्ड जो है वो माइलस्टोन बेस्ड कार्ड है। इस कार्ड की फीस 3500 रुपए, बट इस कार्ड ने इसी साल मुझे कम से कम 1 लाख रुपए का फायदा दे दिया है रुपए का। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, इसमें माइलस्टोन बेस्ड रिवॉर्ड्स हैं कि आप जब इस कार्ड को लेते हो तो वेलकम बोनस आपको 20,000 एवियोस पॉइंट मिलते हैं। एवियोस एक एयरलाइंस का एग्रीगेशन है, जिसमें फिन एयर, कतार, ब्रिटिश एयरवेज और कई सारी एयरलाइंस आती हैं। इन सभी एयरलाइंस पे अगर आप टिकट बुक करते हो तो आप माइल्स की जगह एवियोस पॉइंट्स यूज कर सकते हो। तो कार्ड आते ही मुझे
पहले तो इसमें 20,000 एवीएस पॉइंट मिल गए, ठीक है। उसके बाद इसमें माइलस्टोन क्या था कि हर 8 लाख रुपए के खर्चे पर आपको 18,000 एवीओस मिलेंगे। जैसे मैंने कहा मेरा एक वन ऑफ टैक्स खर्चा था, टैक्स किसको अच्छा लगता है, बट मुझे पे करना था, कुछ प्रॉफिट्स हुए थे, कुछ हुआ था, है ना। तो मैंने 3 ट्रॉन्चेस में 8-8 लाख की टैक्स पेमेंट करी इस पे, और मुझे वो 54,000 एवीओस पॉइंट मिल गए। तो ऑलमोस्ट 75,000 एवीओस पॉइंट इकट्ठे हो गए। आप चेक कर लीजिएगा, दिल्ली से हेलसिंकी, फिनलैंड, इतनी ठंडी जगह जहां पर सेंटा क्लॉज विलेज है रोवानिमी आइलैंड एरिया के अंदर, राइट, वहां पर अगर आप इकोनॉमी क्लास जाते हो दिल्ली से, डायरेक्ट फ्लाइट, 9 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट आपको 18,000 पॉइंट में मिलती है। मैं अपने बीवी के बर्थडे पर वहां जाने का प्लान कर रहा था, वैसे भी हमारा स्पेन का ट्रिप प्लान हो गया, तो वहां की हम दोनों की आने जाने की इकोनॉमी क्लास सिर्फ टैक्स पे करके फ्री हो सकती थी। और ये सारी बातें देखो फैक्ट हैं, आप जाकर डबल चेक कर सकते हो। इसीलिए मैंने एक चैनल बनाया कार्ड की बात। आप लोगों ने वीडियो बहुत पसंद की थी, मैंने अपनी वाइफ के रिगालिया कार्ड के बारे में, उसका पहला कार्ड था, देखो थोड़ा सा पुराना भी हो रखा है, हमने इससे तक इतना फायदा उठाया है। आपने वीडियो देखी होगी माई वाइफ रिगालिया कार्ड करके। तो ये मेरा पर्पस था गाइस, अपने कार्ड्स को शो ऑफ करना नहीं, बट जो मेरे वॉलेट में 3 कार्ड रहते हैं उनके बारे में आपको बताना। ये 3 कार्ड हमेशा मेरे वॉलेट में रहते हैं। इनके मैंने एड ऑन कार्ड भी बना रखे हैं, पापा को दे रखे हैं, और जैसे ड्राइवर वगैरह के बारे में कहा, और ड्राइवर को तो खैर मैंने बीपीसीएल का ऑक्टेन कार्ड दे रखा है। लिमिट उसमें सेट कर रखी है, एक दिन में 7-8 हजार रुपए का ही यूज होता है, कोई मिसयूज का भी चांस नहीं है, ठीक है। 7.5% जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट सीधा वापस मिल जाते हैं, पेट्रोल भरवाने पर किसी कार्ड में नहीं मिलेंगे। और ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि आप सीखें। आपका क्या पर्पस है, अगर आप मुझे बताओगे, अब देखो 12 मिनट की किसी ने वीडियो देखी, उसको लास्ट में गिफ्ट देने वाला हूं। मैं चाहूंगा जिसकी सैलरी ठीक ठाक है, 1-2 लाख रुपए महीने की है, जिनका खर्चा क्रेडिट कार्ड का 50,000 रुपए से ऊपर है, मैं तो चाहूंगा कि हम लोग बैठकर एक छोटी मोटी गूगल मीट करें, ताकि मैं आपसे एक एक्सेल, हम इसमें मॉडल बनाना चाहता हूं एआई के थ्रू, कि जो आपके खर्चे हैं उसको हम स्प्रेड आउट करें, और उसके बेसिस पे देखें कि कौन से कार्ड कम से कम फीस देकर आप ज्यादा ज्यादा फायदा उठा सकते हो, और अपनी ट्रिप्स वगैरह, या फिर खाली यहाँ पर तो मैंने होटलों की बात की, मुझे घूमना बहुत पसंद है, आप और चीजें भी फ्री कर सकते हो। जैसे हमारा पिछला वीडियो थी एचएसबीसी लिव प्लस के बारे में, उसमें तो आपको सीधा सीधा 10% वापस बैंक में आता है, कोई पॉइंट्स नहीं, कोई माइल्स नहीं, पैसा कार्ड स्वाइप करो, चाहे जोमेटो पे करो, चाहे रिलायंस डिजिटल पे करो, कहीं पर भी करो, 10% वो आपको वापस देता है। इस तरह के नो ब्रेनर कार्ड यहाँ पर आते रहेंगे। आपकी लाइफ, आपका सिविल, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, आपका मौज करने का तरीका सब बदलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाते जाते, और कमेंट करके पहले बता देना अगर सब्सक्राइब किया तो मुझे भी बता देना, और कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी बताना, कुछ सीखा, कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी बता देना, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, टेक गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। धन्यवाद, जय हिंद।